हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे एग्लूटिनेशन के बारे में। तो हमने ब्लड ग्रुपिंग कर ली थी, डोनर और रिसीवर के बारे में पता कर लिया था, कौन डोनेट कर सकता है किसको ब्लड और कौन रिसीव कर सकता है किसका ब्लड। तो आज पढ़ेंगे एग्लूटिनेशन के बारे में। तो हमने पढ़ा था जिस आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट एंटीजन होते हैं, इसके बहुत सारे वर्क होते हैं। ये क्या करता है, ब्लड ग्रुपिंग में भी हेल्प करता है हमारी, और डोनर में रिसीवर में उसमें भी हेल्प आ रहा है। तो इसके बहुत सारे वर्क होते हैं। तो एक वर्क और होता है इसका, क्या करता है ये, जैसे आरबीसी की सरफेस पे पटन जो आरबीसी होती है उसको क्या करता है, एक दूसरे से चिपकने से रोकता है। ठीक है, तो उनको एक थोड़ी दूरी पर रखता है। एंटीजन होता है ना, आरबीसी को एक थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखता है। अगर ये नहीं रखेगा तो क्या होगा, उसमें वो एक दूसरे से क्लम्पिंग हो जाएंगी, क्लस्टर बना लेंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगी और डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एग्लूटिनेशन कहलाती है। आरबीसी का डिस्ट्रॉय हो जाना क्लम्पिंग करके, ठीक है, वो क्या कहलाती है, एग्लूटिनेशन कहलाती है। और ये होता क्यों है हमारे बॉडी में, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है आपका, when blood from Rh positive person transfer to Rh negative person develop anti-Rh antibody which is IgG type antibody। अब देखो, अगर किसी एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, आरएच पॉजिटिव वाला पर्सन है, और उसको आरएच नेगेटिव वाले पर्सन में क्या करे, उसको ब्लड डोनेट कर दिया। आरएच पॉजिटिव वाले पर्सन ने आरएच नेगेटिव वाले पर्सन को ब्लड डोनेट कर दिया, तो आरएच जिसमें क्या होगा, एंटी आरएच एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। तो आरएच एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा, और कौन सी एंटीबॉडी होगी, आईजीजी टाइप एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी 5 टाइप की एंटीबॉडी थी ना हमारी, तो उसमें से आईजीजी वाली एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। और ये एंटीबॉडी क्या करेगी, अब ये एंटीजन को क्या करेगी, इसको डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि अलग एंटीजन आ गया। और आईजीजी के पास क्या प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी होगी उसके पास प्रेजेंट होगा, जो उसके एंटीजन सेम एंटीजन हो जाएंगे, तो वो क्या करेगी, डिस्ट्रॉय कर देगी आरबीसी की सरफेस को। तो देखिए आगे, दिस एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय आरएस एंटीजन एंड ऑन आरबीसी सरफेस इन ब्लड कमिंग फ्रॉम आरएस पॉजिटिव डोनर। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देगी, जो डोनर से लिए गए थे ना, सेम मिल जाएगा, मिसमैच हो जाएंगी, कौन सी एंटीजन मिसमैच हो गया ना उसका, तो क्या हो जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ड्यू टू देयर इज क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी अकर, दिस क्लम्पिंग नोन एज एग्लूटिनेशन। और जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये आरबीसी होगी वो क्लम्पिंग हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, आरबीसी की सरफेस पे ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये चीज क्या कराएगी, एग्लूटिनेशन कराएगी। तो देखिए आप, ये डोनर आरबीसी होगी, ये आरएच पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है तो ये एंटीजन हो गया आरएच के, और ये नेगेटिव है, ठीक है, ये डोनेट कर देगा इसको, तो क्या हो जाएगा, दोनों में क्या हो जाएगा, ये मिसमैच होगी ना, ये एंटीबॉडी और इसके पॉजिटिव वाले नेगेटिव को देगा, तो किसका निर्माण हो जाएगा, एंटी आरएच एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। वो कौन सी होगी, आईजीजी होगी। ठीक है, और ये क्या करेगी, आरबीसी सरफेस को डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, तो देखो ये सब प्रोसेस हुई जिसके थ्रू क्या होगा, आरबीसी की सरफेस डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो आरबीसी डिस्ट्रॉय होगी, जो खत्म होगी आरबीसी, तो वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी हमारी स्प्लीन में जाएगी। स्प्लीन को ही बोलते हैं आरबीसी का, जहाँ पे सारी डेड होती है ना आरबीसी, सारी स्प्लीन में जाएंगी। तो स्प्लीन से कहाँ ट्रांसफर कर दी जाएंगी, लीवर में, क्योंकि जिससे ज्यादा संख्या में आरबीसी का डिस्ट्रॉय होगी तो उसकी स्प्लीन का होगा, स्प्लीन से वो आगे ट्रांसफर कर दी जाएगी लीवर में। और लीवर से क्या होगा, लीवर से क्या ट्रांसफर कर दी जाएगी, तो एक सब्सटेंस बनेगा। तो कौन सा सब्सटेंस होगा, बिलिरुबिन सब्सटेंस बनेगा। तो आपसे पूछा जाए कि जो आरबीसी एग्लूटिनेशन के थ्रू आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है क्लम्पिंग के थ्रू, तो उसमें कौन सा ऐसा सब्सटेंस बनता है, तो कौन सा बनेगा, बिलिरुबिन सब्सटेंस बनता है, जो आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने पर बनता है। जो आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है वो कहाँ जाती है, स्प्लीन में जाएगी, स्प्लीन से लीवर में जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, और लीवर से एक सब्सटेंस होता है वो बनता है, वो कौन सा होता है, बिलिरुबिन नामक सब्सटेंस होता है। मैं उसको आगे आपको आगे लिखवाऊंगी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी मैंने बताया था एग्लूटिनेशन के बारे में, तो जिसमें क्या होता है, आरबीसी जो डिस्ट्रॉय हो रही थी वो कहाँ जा रही थी, स्प्लीन में जा रही थी। तो स्प्लीन में जो जाएगी, तो स्प्लीन में जैसे कि बहुत सारी आरबीसी डिस्ट्रॉय होगी, तो सारी आरबीसी कहाँ जाएगी, स्प्लीन में जाएगी। तो स्प्लीन को क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। अब देखो, जिस स्प्लीन में ज्यादा आरबीसी की संख्या इकट्ठी हो जाएगी डिस्ट्रॉय होने वाली, तो उसके कारण क्या होगा, स्प्लीन का फंक्शन भी अफेक्ट होएगा ना।
तो स्प्लीन क्या करता है, अपने जो आरबीसी को कहाँ ट्रांसफर कर देता है, लीवर में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। अब इसकी आरबीसी की संख्या ज्यादा बढ़ती जाएगी डिस्ट्रॉय होने वाले की, तो सारी स्प्लीन में जाएगी, स्प्लीन से और लीवर में जाएगी, तो दोनों के फंक्शन इफेक्ट हो रहे हैं ना इस चीज से। तो फिर वो जो लीवर होगा तो वो क्या करता है, एक सब्सटेंस बना देता है, वो कौन सा सब्सटेंस होता है, बिलरुबिन सब्सटेंस बनता है, ठीक है, फॉर्मेट हो जाता है वो, ठीक है। ये बिलरुबिन बहुत हार्मफुल होता है सब्सटेंस है ना ये क्या करेगा, लीवर, इससे क्या होगा, लीवर खराब हो जाएगा, किडनी में इफेक्ट होएगा अपना। तो ये क्या बिलरुबिन सब्सटेंस किसके थ्रू बन रहा है, एग्लूटिनेशन के थ्रू बन रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो एग्लूटिनेशन की प्रोसेस के थ्रू कौन सा ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस बनता है, तो कौन सा होगा, बिलरुबिन सब्सटेंस बनता है, ठीक है, फॉर्मेट हो जाता है। अब इसमें दे रखा है ड्यू टू दिस आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू देयर डिग्रेडेशन लार्ज अमाउंट ऑफ बिलरुबिन इज फॉर्मेट। अगर ये बहुत सारी मात्रा में आरबीसी डिस्ट्रॉय होगी और उसकी लार्ज संख्या में वो क्या डिग्रेडेशन होगा, उनका लार्ज संख्या में कहाँ पे, स्प्लीन में पहुंच रही है उसका, फिर उसके बाद फिर उसके बाद ट्रांसफर कहाँ कर दिया जाएगा, लीवर में कर दिया जाएगा। लीवर क्या करेगी, एक लीवर के बिलरुबिन को फॉर्मेट कर देगी, ठीक है, सब्सटेंस को फॉर्मेट कर देगी, और ये क्या है, बहुत हार्मफुल होता है। This affect functioning of liver and spleen. This may lead kidney failure and cause death of person. तो ये क्या करेगा, ये कॉज करेगा किडनी फेलियर, किडनी को फेल कर देगा और जिससे क्या कारण हो जाएगी, डेथ हो जाएगी पर्सन की, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा एग्लूटिनेशन के बारे में, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आगे में ये इरिथ्रोब्लास्टिक फीटस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए हीमोलाइटिक डिजीज, हीमोलाइटिक डिजीज है मतलब ये से हमारी हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होता है ना। तो अभी हमने पढ़ा था एग्लूटिनेशन की प्रोसेस पढ़ी थी, जिसमें बताया था कि जो आरबीसी की सरफेस होती है वो क्या होती है, एक दूसरे से चिपक जाती है, तो इसके कारण क्या हो जाता है, एग्लूटिनेशन की प्रोसेस हो जाती है ना। तो ये भी एग्लूटिनेशन की प्रोसेस भी इसमें होती है। तो देखिए कैसे, तो हेमोलाइटिक डिजीज है, हेमोलाइटिक हीमोग्लोबिन आरबीसी पर प्रेजेंट होता है, इसलिए इन न्यू बॉर्न, और किस में हो रही है, ये न्यू बॉर्न में हो रही है, ड्यू टू आरएस मिसमैच। और किसके कारण, आरएस मिसमैच के कारण, मतलब आरएस जो होता है ना, पॉजिटिव है नेगेटिव है, दूसरा मिल रहा है एक दूसरे से, तो उसके कारण हो रहा है, मिसमैच के कारण। दिस अगर व्हेन आरएस नेगेटिव प्रेग्नेंट मदर हैज आरएस पॉजिटिव फीटस। ये देखो ये किसके द्वारा हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसी प्रोसेस हो रही है, इसकी इरिथ्रोब्लास्टिक फीटस की। तो देखिए जैसे आरएस नेगेटिव है कोई मदर, ठीक है, और उसका जो प्रेग्नेंट है वो मदर, और उसका जो फीटस होगा वो क्या होगा, आरएस पॉजिटिव है। अब देखो आगे क्या प्रोसेस होगी, ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी ब्लड ऑफ मदर एंड फीटस मिक्स फर्स्ट डिलीवरी। अब देखिए डिलीवरी के टाइम जैसे ब्लड उनका मिक्स होएगा फर्स्ट टाइम मदर का और वो जो न्यू बॉर्न का फीटस होगा उसका। तो डिलीवरी टाइम का फर्स्ट जैसे मदर का और जो फीटस का ब्लड मैच होएगा, मिक्स हो जाएगा, तो उस टाइम क्या देखो, उसका तो नेगेटिव है, उसका पॉजिटिव होगा। अब देखो कौन सी प्रोसेस होगी, अभी हमने पढ़ा था एग्लूटिनेशन में पढ़ा था ना, आरएस पॉजिटिव और आरएस नेगेटिव है, तो उसके थ्रू क्या होगा, वो एक एंटीबॉडी प्रोवाइड हो जाती है और जो क्या करती है, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी, जो उनके होंगे मिसमैच होंगे ना दोनों आरएस के और आरएस पॉजिटिव के और आरएस नेगेटिव के। तो उसके कारण इसमें भी देखो, इसमें भी क्या होगा, एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। तो कौन सी एंटीबॉडी होगी थी, और आपने पढ़ा था एग्लूटिनेशन में आईजीजी थी, और इसमें भी क्या होगा, आईजीजी एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा, एंटी आरएस का निर्माण हो जाएगा। अब फर्स्ट डिलीवरी में तो जैसे मैच हुआ ब्लड, तो उस टाइम तो क्या होगा, नॉर्मल होगी डिलीवरी, ठीक है। अगर जैसे अब तो उसकी बॉडी में क्या होगा, उस टाइम क्या होगा, आईजीजी का निर्माण हो गया मदर की बॉडी के अंदर, तो एंटीबॉडी थी ना। अब नेक्स्ट टाइम जैसे मदर फिर जो प्रेग्नेंट होगी वो लेडी दोबारा, उस टाइम अगर फिर से उसका जो बॉडी में जो न्यू बॉर्न होगा, जो फीटस होगा, वो भी आरएस पॉजिटिव आ गया दोबारा, तो क्या होगा, अब उसके अंदर तो क्या, वो तो नेगेटिव है मदर, अब उसके पास तो एंटीबॉडी भी बन गई है उस टाइम फर्स्ट डिलीवरी के टाइम उससे लड़ने के लिए। तो क्या करेगी, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगी और जो न्यू बॉर्न को हार्मफुल करेगी, या तो उसकी डेथ हो जाएगी, या क्या करेगी वो, क्योंकि जो एंटीबॉडी होता है तो उसकी डेथ हो जाएगी, ब्लड में उसका एग्लूटिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी। अब मैंने बताया था आपको, जैसे कि आप एंटीबॉडी पढ़ रहे थे उस टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन नोट करवाया था कि जो सबसे जैसे एंटीबॉडी है, कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, तो कौन सी थी वो, आईजीजी थी। और इसी का तो निर्माण बॉडी के अंदर हो गया, किसकी, मदर की बॉडी के अंदर हो गया, तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगी और क्रॉस करके क्या करेगी, फीटस को नुकसान पहुंचाएगी, या तो उसको इसके कारण डेथ हो जाएगी फीटस की, या उसका जन्म भी हो जाए।
तो उसमें बहुत सारी डिजीज होगी, या तो उसको इसका मतलब ब्लड चेंज करना पड़ेगा जल्दी से। अब देखिए, इट टेक्स टाइम, सो फर्स्ट टाइम डिलीवरी इज नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल हो जाएगी। इफ इज नेक्स्ट प्रेगनेंसी fetus is RS positive, RS antibody present is mother's blood reaches to fetus blood as IgG can क्रॉस प्लेसेंटा। अब बता दें ना, IgG ऐसी एंटीबॉडी है जो क्रॉस करती है प्लेसेंटा को, और हमने बताया 5 टाइप की एंटीबॉडी होती है, उसमें से और 4 टाइप की एंटीबॉडी वो क्रॉस नहीं कर सकती, सिर्फ IgG होती है वो क्रॉस कर सकती है। एग्लूटिनेशन, अगर अब एग्लूटिनेशन होगा इसमें, ठीक है, अभी हमने एग्लूटिनेशन की प्रोसेस करी थी ना, आरबीसी की सरफेस क्या होती है ना, एक दूसरे चिपक जाती है, क्लम्पिंग हो जाएगी, उसके कारण क्या होगी, एग्लूटिनेशन होगी। तो एग्लूटिनेशन का एग्जांपल आ गया, तो क्या था कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे रहा है, तो वही प्रोसेस इसमें हो रही है ना। तो इसमें एग्लूटिनेशन अगर इन फीटस ब्लड, और किसके किस में होगा, फीटस के ब्लड में होगा, मदर को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो तो एंटीबॉडी है ना, उसकी एंटीबॉडी किससे लड़ रही है, वो फीटस के लिए लड़ रही है। This can lead to death of fetus in mother womb, उसके कारण डेथ हो जाएगी किसकी, मदर के वोम में, किसकी, फीटस की। तो आपको समझ में आ गई प्रोसेस होती है ना, कौन सी, इरिथ्रोब्लास्टिक फीटस हेमोलाइटिक डिजीज होती है ये, ठीक है। और किसमें होगी ये फीटस है तो किसमें होगी, न्यू बोर्न में होगी, इसमें नाम से देखा फीटस, तो किसमें होगी, न्यू बोर्न में होगी। और ये किसके कारण होगी, आरएस मिसमैच के कारण होगी। अगर नेगेटिव मदर वाले का उस पॉजिटिव न्यूबॉर्न है, उसके फीटस है, तो उस कारण क्या होगा, एक एंटीबॉडी प्रोवाइड हो जाएगी फर्स्ट डिलीवरी के टाइम। अगर नेक्स्ट टाइम वो दोबारा डिलीवरी में वो कौन सा फीटस हो गया, दोबारा पॉजिटिव फीटस आ गया, तो उस टाइम क्या होगा, वो एंटीबॉडी से लड़ेगी, तो एंटीबॉडी से लड़ेगी तो क्या करेगी, डिस्ट्रॉय कर देगी ब्लड में जाके। और आईजीजी ऐसी एंटीबॉडी को क्या कर सकती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है आसानी से, तो वो आसानी से डिस्ट्रॉय कर देगी किसको, आरबीसी को, और जिसके कारण क्या होगा, ब्लड, उसका ब्लड डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसका मदर की वोम में, ठीक है। आपको ये समझ में आ चुका होगा, और इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में।